बचपन में मुझे हाँ बहुत ही ज़्यादा एक शौक था साइंटिस्ट बनने का। आई थिंक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक बहुत ही एक इंस्पिरेशन रहे हैं मुझे। डिविजनल कमिश्नर अगर कश्मीर बनने का मौका मिले, सो दैट्स समथिंग ऑल्सो। अनाउंस कर पाएंगे तब मेरे दादाजी ग्रैंडफादर वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनफैक्ट जितने भी हम हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, कज़िन्स हैं, सब पूरे जो फैमिली है या आसपास के जो लोग हैं उनका बहुत ही अहम रोल रहा है। मैंने उनको बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल, तो लंच के टाइम पे या वहाँ हमारे फार्म टीचर से पूछेगा कि ज़रा आप ये दिखाएं इनकी रजिस्टर, ये स्कूल छोड़ के भाग तो नहीं जाते हैं, रोज़ स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये साइंस में ज़रा ये बताएं, खबर लेते थे। तो ये मेहनत इंसान स्वर्ग या जन्नत कमाने के लिए करता है, जहन्नम कमाने के लिए नहीं करता है। मेरे ख्याल से फेलियर ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो इससे कभी भी किसी भी चीज़ में, सिर्फ एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए। श्रीनगर के एक छोटे से गांव देवीपुरा का एक लड़का कैसे बना यूपीएससी धुरंधर और कैसे की तैयारी जीत की, बताएंगे आज आपको, क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपने सही गेस किया, अतहर आमिर खान। अतहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आज आप श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के ओहदे पर हैं, स्मार्ट सिटी का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके सीईओ आप हैं श्रीनगर के, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम यहाँ आपकी यूपीएससी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो सबसे लेटेस्ट चीज से ही शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पहुँच पाएंगे, बट मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट कि ये मौका मिल रहा है इस तरीके से काम करने का, और आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि ये जो एक अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको बेस्ट तरीके से मैं यूटिलाइज कर सकूँ। सोचा तो पता नहीं था कि नहीं, आई एम नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट दैट, बट यस आई रियली फील फॉर्चुनेट। बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को। आपके अगर शुरुआती दिनों से बात कर लें, तो क्या आपका पहले से ही झुकाव था कि यूपीएससी ही करना है या फिर कुछ और मन में था? मुझे लगता है पहले बहुत क्लैरिटी नहीं थी। जब 11th-12th में थे तो आई हैड टेकन बोथ इंजीनियरिंग एज वेल एज जो है मेडिकल के लिए बायो मैथ्स दोनों लिए थे। इनिशियली आई हैड जॉइंड मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन जम्मू। आई वॉज देयर फॉर सम टाइम। फिर मैंने आईआईटी में का एडमिशन हुआ था, तो देन आई जॉइंड आईआईटी। तो आई थिंक उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं था, शायद पता भी नहीं होता है क्या करना है। और यूपीएससी का आई थिंक वाइल जब मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर 4th ईयर के आसपास, तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है यूपीएससी की तरफ हुआ। उसके कई सारे रीजंस रहे। एक बिकॉज जिस जगह से हम लोग आते हैं, यहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, वो भी था। इसी तरीके से जो है एक जो सिविल सर्वेंट का एक रोल होता है, ये मुझे बहुत ही एक्साइट कर गया, इन द सेंस दैट फैसिनेटिंग लगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स रोल्ड इन वन, कि आप एक डॉक्टर नहीं हो लेकिन फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी जगह आप एक हेल्थ सर्विस या हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूव कर सकते हो। आप रोड इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी ये जो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है, आप इंजीनियर्स के साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। वो है। मेरे ख्याल से वो एक जो एक कैटेलिटिक रोल है, कैटलिस्ट की तरह जो एक सिविल सर्वेंट काम करता है, वो बहुत मुझे दैट्स समथिंग व्हिच रियली इंस्पायर्ड मी, एंड देन दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूँ कहें तो सेवा करना आपका इंटेंशन, कहें कि आप चाहते थे कि आप सेवा करें और बदलाव लाना आप चाहते थे। आपने कहा कैटलिस्ट का, जहाँ से आप इंस्पायर हुए, आपने सोचा कि इसे इस तरह आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद यूपीएससी की जो जर्नी है वो आपके लिए किस तरह शुरू हुई? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं जब कॉलेज में था, मैं आईआईटी मंडी में था, तो हम लोग 7th सेमेस्टर के बाद वी हैड दिस ब्रेक ऑफ सम टाइम। इनफैक्ट उसकी बीच में मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक पीपीओ मिला था, जो प्री प्लेसमेंट ऑफर था। उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था मुंबई में, तो हम लोग 4-5 दिन मुंबई गए। आई सॉ दी सेटअप, दी वर्किंग कल्चर, तो समहाउ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा था तब। फिर उसी बीच में वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई वी ड्रॉप्ड एट दिल्ली, हम दिल्ली में रुके। तो फिर मैंने वहाँ दिल्ली में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर एरिया है, करोल बाग वगैरह, जहाँ लोग बच्चे तैयारी करते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गया, कुछ इंस्टीट्यूट्स देखने लग गया, मटेरियल बुक शॉप्स वगैरह देखने लग गया। आई थिंक दैट बिकेम समहाउ द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो उस दिन जब हम फिर दिल्ली से आई स्टार्टेड, वहाँ से मैंने कुछ कुछ स्टडी मटेरियल ले लिया एंड आई केम बैक टू माय कॉलेज हिमाचल प्रदेश में, आईआईटी मंडी में। फिर वहाँ से कॉलेज से मैंने फिर लास्ट सेमेस्टर में फुल ऑन इसमें डेडिकेटेड साथ साथ में तैयारी करना तो शुरू यू यूज्ड टू हॉप फ्रॉम हिमाचल से दिल्ली, क्योंकि वीकेंड्स पर आपकी क्लासेस हुआ करती थी। मैंने वहाँ दिल्ली में हैड जॉइंड सम क्लासेस और टेस्ट सीरीज वहाँ इसी बीच में, लेकिन हमारा लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा था तो हमें सैटरडे संडे कॉलेज में छुट्टी होती थी। तो देन मैं वहाँ से मंडी से आई वुड टेक अ बस फ्राइडे इवनिंग को और शाम सुबह दिल्ली पहुँच जाते थे। फिर सैटरडे संडे क्लासेस या टेस्ट वगैरह दे के मंडे मॉर्निंग वापस कॉलेज। सो एटलीस्ट वो भी 5-6 महीने का वो चला। सो फिर वंस जब कॉलेज एक बार कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने फुल फ्लेजेड फिर मैं आई स्टेड इन दिल्ली और उन दिनों फिर वहीं से फिर तैयारी शुरू कर दी। और वैसे ये भी सुना हमने कि साइंटिस्ट या फिर डिविजनल कमिश्नर आप बनना चाहते थे किसी खास कारण से, बचपन में आप सोचते थे ऐसा? बचपन में मुझे बहुत ही ज़्यादा एक शौक था साइंटिस्ट बनने का। आई थिंक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका एक बहुत ही एक इंस्पिरेशन रहे हैं मुझे। हम स्कूल में थे जब एक बार डॉक्टर कलाम यहाँ कश्मीर आए थे तो उनसे मिलने का मौका मिला। सो वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग था। फिर उसके बाद हम एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में वी हैड पार्टिसिपेटेड, उसके नेशनल लेवल्स में वहाँ पे भी उनके साथ मिलने का मौका मिला था। तो एक बहुत ही अच्छी एक फैसिनेशन थी कि बचपन में कि एक साइंटिस्ट बनेंगे। बट या फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो और जो है। लेकिन एक चीज, डिविजनल कमिश्नर बनने का क्या कारण था? वो एक थोड़ा सा फनी सा रीजन अपना बता दीजिए। कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर के 2 डिवीजन हैं, जैसे जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनरली लुक्स आफ्टर ऑल दी 11 डिस्ट्रिक्ट्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं कश्मीर के, उन सबको ओवरसाइट करते हैं। तो हमारे टाइम पे ये होता था कि वो अनाउंस करते थे विंटर वेकेशन कब होगी, छुट्टियां कब होंगी जो विंटर की। तो न्यूज़ में आते थे डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर इशू किया। तो इस वजह से मुझे बड़ा एक फैसिनेशन था किसी दिन डिविजनल कमिश्नर अगर कश्मीर बनने का मौका मिले। सो दैट्स समथिंग आल्सो अनाउंस कर पाएंगे तब इन अ वे। बट या जब हम फिर सर्विस में आते हैं, वी स्टार्ट एज SDM से शुरू किया है, या उससे पहले हम लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, फिर CEO जिला परिषद या अब नगर निगम कमिश्नर। तो सभी जगहों पे एक समानता इस चीज़ की है कि आपको काम करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो हम सोशल सर्विस की बात करते हैं, बट दिस इज़ प्रोफेशन ही आपको वो मौका देता है। इट्स नॉट समथिंग आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। अगर आप अपना ही काम सही से कर लेते हैं वो ही काफ़ी है। क्योंकि इस तरीके का एक हमारे आप भी यहाँ देखते हैं ऑफिस में लोग आते हैं या जो भी आते हैं इतनी परेशानी में होते हैं, थोड़ी देर उनके सुन के, प्रॉब्लम को सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज टू देम, बहुत हेल्प हो जाती है उन लोगों की। और मुझे लगता है वो एक इस सर्विस में एक दैट्स अ कॉमनैलिटी इन विच एवर पोजिशन, विच एवर पोस्टिंग यू आर इन। और अथर, अगर बात कर लें आपके शुरुआती दिनों की, क्योंकि आप एक गांव से आते हैं, देवीपुरा नाम का एक गांव है, विलेज है श्रीनगर में, वहां से आप आते हैं। तो एक छोटे गांव के लड़के का इतना बड़ा सपना होना, खास तौर पर तब जब आपको ही मैंने बोलते हुए कहीं सुना था कि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने और आपकी फैमिली ने, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, यानी हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए भी फैमिली का सपोर्ट इज लाइक सुप्रीम। इफ इट्स नॉट देयर, थिंग्स वोंट वर्क फॉर यू। इसका एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनका आपने जिक्र किया है, मेरे दादाजी ग्रैंडफादर, वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनफैक्ट जितने भी हम हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, कज़िन्स हैं, सब पूरे जो फैमिली है या आसपास के जो लोग हैं उनका बहुत ही अहम रोल रहा है। मैंने उनको बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा। हमारे एप्पल के खेत हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, एक ऑर्चर्ड उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। वो मेहनत और उनका जो है एक बड़ा हमें भी बहुत ही इंस्पायर करता था कि ये इस एज में, इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं। तो दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। इसके साथ साथ जो उनको एजुकेशन का, पढ़ाई का इतना लगाव मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन एनीबडी एल्स सो फैसिनेटेड अबाउट एजुकेशन। हम जब इनिशियल क्लासेस में थे, अपने वहीं पास में एक स्कूल था, वहाँ जाते थे, तो माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल। तो लंच के टाइम पे या वहाँ हमारे फार्म टीचर से पूछेगा कि ज़रा आप ये दिखाएं इनकी रजिस्टर, ये स्कूल छोड़ के भाग तो नहीं जाते हैं, रोज़ स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं।
ये साइंस में ज़रा ये बताएं, खबर लेते थे साइंस में क्या ये है। इनफैक्ट आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब छोटे छोटे क्लासेस में हमारे पेजेस लिखने होते थे जो इंग्लिश राइटिंग के या जो लैंग्वेज उर्दू हिंदी लैंग्वेज के राइटिंग के होते थे, तो वो पेजेस खोलते थे, उस पर अगर टीचर का साइन होता था तो वो देखते थे किसी और जगह पे टीचर ने रेड इंक से करेक्शन क्यों नहीं की, इसका मतलब टीचर ने देखा नहीं है ध्यान से। सो दैट वाज हिज पैशन अबाउट इट। मेरे ख्याल से उनकी वो मेहनत और उनके उन दुआओं और पैशन की वजह से ही जो है वट एवर वी आर एबल टू डू, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी में। एक जब इनफैक्ट जिस दिन रिज़ल्ट भी आया था तो एक अच्छी कहानी कही थी कि आपने बहुत मेहनत की इसके लिए, तो ये मेहनत इंसान स्वर्ग या जन्नत कमाने के लिए करता है, जहन्नम कमाने के लिए नहीं करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको भी कोई अधिकारी रहे, कोई ऑफिसर रहेगा, कब तक 10 साल 30 साल रहेगा, 35 साल के बाद रिटायर होके वापस वहीं आ जाता है। तो जो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ कितना अच्छा काम आप कर पाते हो और एज ए पर्सन आप कैसे हो। पोजीशन या कोई भी जो ऑफिस, इट डजेंट मैटर, ये आता है निकलता रहेगा, बट जो एक मूल प्रिंसिपल्स हैं, जो एक मूल वैल्यूज़ हैं, दे समथिंग विच वन शुड नेवर फॉरगेट। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मान लीजिए आपके माता पिता ने कही हो या आपके ग्रैंडफादर ने कही हो, आपको बताई हो, जो आप यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं इम्बाइब कर चलते हैं आज भी? ये सारी चीज़ें, एक तो जो फंडामेंटल एक मुझे लगता है हमने बचपन से ही सुना है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमेशा चाहिए होती है, एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के बाद आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो उसमें भी वो मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम के बाद अब आप किसी की सिलेक्शन हो गई तो आप आराम से बैठ सकते हो। नो, किसी भी जगह पे अगर अच्छा काम करना है तो उसमें मेहनत लगेगी। किसी भी शहर में अच्छा काम करना है तो रोड पे आपको बैठना पड़ेगा। किसी भी जगह पे अगर आपको कोई सिस्टमिक चेंजेस करनी है तो आपको एक एक चीज़ को गहराई से देखना पड़ेगा, उनको जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें कई सारे लोग आते हैं, कई सारे इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट होते हैं जो आपको रोड़े अटकाते हैं आपके इसमें, बट यू हैव टू फाइट दैट एट द एंड ऑफ द डे कि आपको एक कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता एक दिन आपने थोड़ा सा कर लिया देन यू लेफ्ट इट। सो हर किसी चीज़ में फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है। और एक तो ये मुझे लगता है हार्ड वर्क वाला एस्पेक्ट, इट्स वेरी सिंपल, हर कोई हमें बचपन से यही सिखाया गया है, बट इसको जब हम वाकई में उतारते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, तो एक बहुत ही बड़ा फ़र्क इससे महसूस होता है। तीसरा जो है, इट इज़ ऑल अबाउट पीपल। ये सब लोगों के बारे में है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस इज़ फॉर पीपल, कि लोगों के लिए क्या कर पाती है। सिमिलरली कोई कमिश्नर है, कोई दूसरे किसी पद पे है, तो उस पद का अपने आप में कोई डज नॉट कैरी एनी मीनिंग एक्सेप्ट द मीनिंग दैट इट इज़ देयर फॉर पीपल। तो वो एक पीपल फर्स्ट, लोगों की इंटरेस्ट को सामने सबसे पहले रखना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़िंदगी में जैसे कहते हैं कि कहाँ पे भी आप हों, छोटा काम छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे, वो अच्छा काम करना ये सोच के कि इससे दूसरे लोगों का, इससे हमारे जो लोग हैं उनका भला हो सकता है, उसको दैट्स समथिंग which has been kind of taught to me so aggressively by my parents as well as my grandparents. एंड आई थिंक हियर मतलब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक होना ज़रूरी है, लेकिन एम्पैथेटिक होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पीपल फर्स्ट की बात करते हैं। और देखिए, मैं सच कहूँगी, जैसे ही हम श्रीनगर आए, जिन भी लोगों से बात हुई, सबने आपकी बेहद तारीफ़ की, आपके काम को लेकर, जो आप श्रीनगर के लिए काम कर रहे हैं उसकी बेहद तारीफ़ की। तो कहीं ना कहीं वो एम्पैथेटिक और आपका एम्पैथेटिक रवैया है, जो आप लोगों की बात सुनते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इस वक्त आप श्रीनगर से जुड़े और क्या काम कर रहे हैं? श्रीनगर में कई सारी चीज़ों पे इस समय, जैसे आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, तो मैं स्मार्ट सिटी का जो श्रीनगर का प्रोजेक्ट है इसका भी यहाँ पे उसको देखता हूँ। उसमें हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें जो लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रोड इम्प्रूवमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, 7 हमने मेजर रोड्स का इम्प्रूवमेंट उसमें लिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे जहलिम रिवर फ्रंट है, तो रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हमने लिया हुआ है। वाटर ट्रांसपोर्ट, हम लोग जो हमारे शहर है, अगर आप श्रीनगर शहर का जो पुराना शहर देखेंगे, वो पूरा जहलिम के किनारे बसा हुआ है।
तो इस पूरे शहर को वापस एक्सेसिबल जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बनाने के लिए उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारा डल लेक है, डल झील है, शहर की एक सबसे, इट्स द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का एक मेजर जो है अट्रैक्शन है। तो इसके अराउंड वॉकिंग स्पेसेस, इसके अराउंड साइकिलिंग स्पेसेस, इसके अराउंड फुटपाथ्स का इम्प्रूवमेंट, इसके अराउंड जो हमारी कैनाल्स हैं उन कैनाल्स का डेवलपमेंट, वो सब इसमें टेकअप किया है। इसी तरीके से जो हमारे शहर खास या ओल्ड सिटी है उस एरिया में जो हमारा हेरिटेज है उसका कंजर्वेशन, हमारे कुछ हेरिटेज मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स का वापस रिवाइवल, उन मार्केट्स का स्ट्रीटस्केप डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें इसमें ली हैं। इसी तरीके से जो हमारी जंक्शंस हैं शहर में, इन जंक्शंस की इम्प्रूवमेंट हो। हमारा ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ा एक इन वे एक चैलेंज है हमारे शहर में। ट्रैफिक के लिए हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, सिग्नल्स का सिस्टम्स है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो है, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम, इस सब को हम लोग शहर में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ शहर में सर्विस डिलीवरी में हो, उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ एक शहर में वी आर कंस्ट्रक्टिंग, डेवलपिंग वन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो ऑलमोस्ट अभी रेडी कंडीशन में है, जो सभी जितने भी IT सर्विसेज शहर में है उसका एक के लिए एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर काम करेगा। हमारा वहाँ खुद का डेटा सेंटर है, वॉर रूम, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, मल्टी कम्युनिकेशन सेंटर। इसी के साथ साथ हम शहर का खुद का एक फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट भी जो है प्लान कर रहे हैं, जो लगभग 200-250 किलोमीटर का होगा, जिसमें शहर में जितने भी जंक्शन हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस को कनेक्ट करेगा। सो ओवरऑल एक ब्रॉड चीज़ें हैं जो जिनमें स्मार्ट सिटी में काम किया जा रहा है। बताकर आपने मेरी बोलती बंद डेफिनेटली कर नहीं, दिस इज ये बस शुरुआत है। इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले जो 6-7 महीने हैं इसमें एग्रेसिवली हम लोगों ने प्लानिंग पे फोकस किया, कि सभी प्रोजेक्ट्स को कंसेप्चुलाइज करने पे फोकस किया, DPR प्रिपरेशंस पे फोकस किया, टेंडरिंग जो है, अब हम उस स्टेज पे स्थिति में अब पहुंचे हैं कि अब हम काम शुरू कर रहे हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि आगे साल 1.5 साल में ये सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और शहर में better late than never of course, but once these are done I'm sure that city will have a very good। इसी तरीके से जो हमारा नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी शहर में बहुत अहम रोल होता है। जो सिटी में इन्फोर्समेंट है, जैसे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को इसको इन्फोर्स करना, लॉज को इन्फोर्स करना, उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग परमिशंस को हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया है, पूरा डिजिटाइज ऑनलाइन सिस्टम्स किए हैं, रजिस्ट्रेशंस को किया है। इसी तरीके से जो हमारी जो वर्क्स का काम है इसको भी काफ़ी हद तक वो जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सो ओवरऑल कोशिश यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट सिटी में जो रोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करना चाहिए वो एक बेहतर तरीके से करें और लोगों के में भी वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो है उनकी समस्याएं अगर हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनको जिस हद तक भी पॉसिबल हो पाता है गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेस, उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड द ऑफिशियल्स विल मेक श्योर दैट इट इज़ डन। एक मेरा सवाल UPSC से जुड़ा ही, आजकल के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि फेलियर जिससे आपने भी डील किया है, क्योंकि जो आपकी सेकंड रैंक आपने हासिल की थी वो कोई एक गो में नहीं की थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और क्योंकि इंस्पायरिंग भी रहेगा लोगों के लिए जानना कि एक बार में अगर आपसे क्रैक नहीं होता है ना सिर्फ UPSC बल्कि कोई भी एग्जाम, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अथर आगे बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरे अपना उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरे ख्याल से फेलियर ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो इससे कभी भी किसी भी चीज़ में, सिर्फ एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने भी पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था तब कॉलेज में ही थे, तो कॉलेज के साथ ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम के साथ ही प्रीलिम्स लिखा था। एग्ज़ाम क्लियर हो गया लेकिन जो रैंक थोड़ी सी ठीक नहीं आई थी, तो मुझे IAS सर्विस नहीं मिली थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुई थी, तो एक थोड़ी सी निराशा सी थी, डिसअपॉइंटमेंट थी। बट रादर देन कि ये नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ, अब आई थॉट इट्स बेटर कि एक बार बैठ के एक जो एनालिसिस ही कर लें, देख लें कि मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं एग्ज़ाम में, जनरल स्टडीज़ के होते हैं, हमारे ऑप्शनल के होते हैं, तो जनरल स्टडीज़ वगैरह उन सभी में आई हैड स्कोर्ड वेल, लेकिन मेरे ऑप्शनल मैंने फ़िलासफ़ी लिया हुआ था, तो मुझे ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आए थे उस टाइम पे। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज एरियाज जहाँ पे मुझे
वीकनेस जहाँ पे मुझे जो है प्रॉब्लम थी. So I think with then the second attempt में I think I could get a better rank. So मेरे ख्याल से रीज़न वही था शायद अगर पहली सेकंड रैंक. सो ये चीज़ था कि अगर शायद पहले मैं ही और ठीक होता तो इतना अच्छा नहीं हो सकता था. सो कुल मिला के आई थिंक इट डजेंट मैटर कि अगर पहली बार में होना कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, दूसरी बार में भी कोई एकदम से कंपलसरी चीज़ नहीं है. बाद में जब आप काम करते हो, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कोई उनसे ये नहीं पूछता है आपकी रैंक कम थी, बट उनका काम बोलता है, उनका जो जब जहाँ पे भी वो काम करते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली. कोई हिम्मत हारने की इसमें आवश्यकता नहीं है. अपनी तरफ से बेस्ट दे दें, और चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, आई एम श्योर दैट यू विल डू वेल. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज तक पर जुड़ने के लिए. तो आप सुन रहे थे अतहर आमिर खान को, क्या कुछ उन्होंने बताया अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में. आपके लिए काफी कुछ सीखने को इसमें आपको मिला होगा, यही हम उम्मीद करते हैं. ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक.